नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। करागर में किसको सीट मिलेगा, स्थानीय या बाहरी? हमारे साथ अभी देख सकते हैं रमेश चंद्र चौबे जी हैं, वही उसी जगह से करागर से हमारे साथ लाइव है। करागर विधानसभा में जो करागर के लोगों को आसपास की जो मांग है कि वो लोकल होना चाहिए, ये कई सारे कंफ्यूजन हैं। इसी पर हम बहस करेंगे आज रमेश चंद्र चौबे जी से। एसटीजी की खास बातचीत है। पहले तो रमेश चंद्र चौबे जी, आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने टाइम दिया। धन्यवाद। और आपसे क्वेश्चन पहला, जो वहां के लोकल जो हमारी टीम सर्वे की है उसके अकॉर्डिंग कई क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश की। उसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि करागर में सीट किसको मिलेगा, इसलिए कि वहां के जो प्रत्याशी है यानी जनता है वो लोकल की डिमांड करती है। आप नौहाटा साइड के, चेनारी के, नौहाटा के आसपास के कहीं रहने वाले हैं। इसके बारे में मैं समझना चाहूंगा कि आप इस पर कैसे सोचते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा पुश्तैनी घर नौहट्टा में है। हाँ अच्छा गांव में, सही बात है। लेकिन आज हम लगभग 50 वर्ष से डेहरी में जक्की बीघा में अपना मकान बना के और सारा अपना कारोबार यहीं से हमारा होता है। इसलिए यह कहना कि नौहट्टा से हैं या दूर दराज से हैं, और करगहर का जो सीमा है वह डेहरी से मात्र 25 किलोमीटर है। और करगहर का लंबाई लीजिएगा अगर क्षेत्र का, तो लगभग 60 किलोमीटर है। तो ये कोई इशू किसी के लिए नहीं है। कुछ विपक्षी लोग हैं जो कि कहते हैं आम जनता में हमारे प्रति रुचि बहुत बढ़ी हुई है, उत्साह है। और हम एक्चुअली आसाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भी अध्यक्ष हैं। हाँ, वाइस चेयरमैन है आप। हम पूरे भारत नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया के हम वाइस चेयरमैन हैं। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के हम चेयरमैन हैं राज्य स्तर पर। तो हमारा घर नहीं हुआ, इसको कैसे साबित करेंगे? यही तो हम जानना चाह रहे हैं, यही पर हम क्वेश्चंस लेना चाहते हैं कि अगर आप इतना दावा कर रहे हैं कि इतना हम कनेक्टेड है ऑडियंस से, तो करागर के स्थानीय लोगों की क्या समस्या है? हाँ, मैंने बहुत से क्षेत्रों में घूम करके, कल भी आपने का पोस्ट देखा, आपने फेसबुक पर कई सारे पोस्ट आपने डाला कि जो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या रमेश चंद्र चौबे की लास्ट में याद आई सिर्फ कनेक्ट होने की, क्या ये पहले से ही कर रहे हैं? जी नहीं, हम अक्सर जब चूंकि हमारा क्षेत्र है तो हम जाते आते रहते हैं, लेकिन उसको देख के बहुत ये बात की हमको चिंता हुई, पीड़ा हुई। हेलो, हाँ हाँ सर, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को। इस बात की पीड़ा हुई, हम देखे कि वहाँ भेदभाव किया गया है, जबकि कोई भी नेता या प्रतिनिधि हो वह सबको समान दृष्टि से उसको देखना चाहिए। कई जगह देखे कि रास्ते जो हैं सो गड्ढे में तब्दील हैं, आने जाने वाले को कहीं कहीं पानी में घुस। आप सीधा बात कीजिए, बशीर जी के बारे में बोल रहे हैं क्या, जो विधायक हैं? नहीं, उन्होंने अगर उनकी बात करें तो 103 रोड को उन्होंने ठीक किया है, वो दावा करते हैं। उनका भी इंटरव्यू एसटीजी न्यूज चैनल पर हुआ था। हम ये नहीं कहते हैं कि वो 100 किए या 200 किए, हम कहते हैं कि क्षेत्र में जाने के बाद हमको महसूस हुआ कि यहाँ भेदभाव हुआ है। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं। 12 करोड़ की आबादी है सर, कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ बदलाव होगा। जंगल राज से तो अच्छा है। किसको जंगल राज करते हैं? जंगल, वही तो जनता कह रही है कि क्या 15 साल जो लालू जी के दिया था वो अच्छा है, या नीतीश जी के जो शासन है वो अच्छा है? इस एक बात बताइए, इस 15 साल में अभी जो वर्तमान में है, जब उनके पीरियड में कुछ अगर लोगों को असंतुष्टि हुआ तो सर बदले, कि नीतीश की सरकार आई, 15 साल इन्होंने बिहार पर शासन किया, एक सुई का भी कारखाना नहीं खुला। क्या डेवलपमेंट हुआ है कि 12 करोड़ में आप कह रहे हैं? कौन हमारे दोनों सरकार इस पर फैल रही है, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। दोनों सरकार फैल रही है। अब हम खुद समझ रहे हैं, हम क्या कहें। और क्षेत्रीय स्थानीय की बात है, तो स्थानीय में वहां हम देखे कि किसी क्षेत्र विशेष में काम हुआ है और किसी क्षेत्र विशेष में ईंटा का खड़ंजा भी नहीं डाला हुआ है। हमारा ये कहना है। काम तो सर आपके जहां पर है करागर में, वहां से अगर आप दक्षिण के साइड में जाते तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलती है सर। करागर में हॉस्पिटल है 40 बेड की। ये बशीर जी का देन है। सबसे बड़ी बात है कि पहले गरीब का पेट भरना जरूरी है। पेट भरेगा, आप देख लीजिए। हम वही पूछ रहे हैं कि कितना रोजगार सृजित हुआ वहां।
आज बेरोजगार घर छोड़ के दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं काम करने के लिए। कोरोना काल में हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और यहाँ आने के बाद उनको महसूस हुआ कि यहाँ रहने से हम भूखों मर जाएंगे, कोरोना से तो कुछ दिन के बाद मरेंगे, फिर वैसी वापस गए। कितनी पीड़ा हुई है इस बात को महसूस कर रहे हैं। आम जनता में पूरा आक्रोश है इस बात को लेकर के। पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान, युवा एकदम बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। मनरेगा में सरकार दावा करे कि हमने रोजगार दिया, नली बनाई, जो करा होता है वहां के आसपास के बहुत सारे रोजगार मिला, पोखरा खनवाया गया, उसकी सफाई की गई, सरकार इस पर अपना पीठ थपथपा रही है। आप ऐसे इसको कैसे सोचते हैं? आप नल जल योजना देख लीजिए, धरातल पर जीरो है, खाली नली टोटी दिखा रहा है, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक पानी का टंकी उलट गया, ये आप देखे होंगे। योजना ये पूरी तरह फेल है। सबसे पहले हम ये बताते हैं, पूछते हैं आपसे, किसको मानते हैं? क्या एक आध जगह फेल है उसको मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें कहीं कमियां रही हो, या फिर भ्रष्टाचार को आप दोषी मानते हैं? बिल्कुल वो भी है, वो भी, उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी पहले चुनाव जिस दिन जीते हैं 15 में, उस दिन घोषणा की है कि आज से बाद बिहार में शराब बंद। आप बताइए कि क्या % सक्सेस है? 0% है। इस पर हम आपका समर्थन करते हैं कि बिहार में शराब बंद नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, जिसमें राजस्व की घाटा होती है 6000 करोड़ की। अच्छा ये बताइए कि दोनों तरफ से गए, न माया मिली न राम, आप रोक भी नहीं पाए, राजस्व भी हानि हुई। इसको जनता में जागरूकता लाने का जरूरत है। जागरूकता से ये सब रुकेगा। ये सब नहीं कि आप एक कानून पास कर दिया और जो कह दिया वो जनता मान लिया। जनता की भावना को समझते हुए उसका भी एक समाधान निकालना चाहिए, तो उसमें फेल। आप ये बताइए, आज ये 5 वर्ष में कितनी नौकरियों पर बहाली हुई, कितनी रिक्तियों पर, ये आप देख लीजिए। रिटायर, आप यही आंकड़ा निकल जाएगा कि 5 साल में कितने लोग रिटायर सेवानिवृत्त हुए और कितनी लोगों की नियुक्ति हुई। क्या तमाशा है। आप आज विज्ञापन निकाल देते हैं और विज्ञापन के जब चुनाव आता है तो लगातार शिलान्यास होते जाता है। रोजी रोटी के लिए आप विज्ञापन निकालते हैं, फिर 6 महीना साल भर के बाद उसका क्या होता है कि फिर तिथि निकलता है परीक्षा का, अगले चुनाव में फिर उसकी परीक्षा होती है, रिजल्ट फिर तीसरे चुनाव में। काम इसी होता है। आपसे अगला क्वेश्चन लूंगा रमेश जी। लोग कहते हैं, स्थानीय लोग, हमने सर्वे किया उसमें कहा कि आपकी ये 60 की प्लस हो गई है। ठीक है, आप पटना में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पटना में रहते हैं, अगर आप जीत जाते हैं अपने क्षेत्र से तो जनता के बीच कैसे जाइएगा? किसी के मान लीजिए 60 की एज है, किसी की शादी में जाना है, लोगों से कनेक्टेड रहना है, आपकी एज हो गई है, आप उतना दौड़ धूप नहीं कर पा रहे, ये जनता का क्वेश्चन है। हमारे राज्य के मुखिया कितने वर्ष के हुए, हमारे प्रधानमंत्री कितने वर्ष के हुए? आपको ये बता दूं कि मैं उस क्षेत्र, सुन लीजिए, मैं उस क्षेत्र से करागर की दिल की आवाज सुने, जो हर समय 24 घंटे सिपाही की तरह खड़ा रहे। नहीं, कोई आदमी एक जगह रहने से ही काम करेगा यह जरूरी नहीं है। जरूरी है कि क्या हर काम के लिए पटना जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वहां प्रतिनिधि रहेगा, मैं जाऊंगा, वहां सारी समस्या को सुनेगा, उसका समाधान वहां से करूंगा। ये कह देना कि पटना से सब काम होगा, यह बात नहीं है। और मैं उस धरती का एक पुत्र हूं जहां से बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में हाथ में तलवार लेके और अंग्रेजों का ही किए हैं। वैसे इस बात को काहे सोचते हैं? मेरे में ऊर्जा है, हर चीज में है, मन बुलंद है, किसी भी काम करने के लिए मैं रात दिन कभी, अभी घुमा हूं क्षेत्र में, आप पता कराइए। हमने एक और क्वेश्चन आपसे, तीखा सवाल लूंगा, बुरा मत मानिएगा। सवाल यह है कि आपके ऊपर कई आरोप लगते हैं कि तेन की पत्ता की आप कारोबार करते हैं, जिसमें माफियाओं का बोलबाला। इस पर सफाई जनता को जरूर दीजिएगा अच्छे तरीके से। माफिया क्यों शब्द कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, जनता वर्ड यूज की है, वही तो जनता चाह रही है कि माफिया को आप अच्छे तरीके से समझाइए। ये वर्ड उनके दिमाग में है जो कि जनता आपसे सुनना चाहती है। नहीं, माफिया का परिभाषा क्या है थोड़ा सा पहले हम जान लें। आप जो माफिया की बात कर रहे हैं, पहले ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल, माफिया वो है कि जो डरे धमका कर अवैध काम करना, अपने तरह से प्रशासन को नहीं मानना,
यही है। तो क्या ऐसे, मैं नहीं, देखिए मैं सिर्फ जनता के क्वेश्चन लिया और वो क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने मैं पूछ रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को क्विट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नहीं, जनता को डरा धमका कर काम लेने की एक भी बात साबित हो जाए तो मैं ये तैयार हूं। अपोजिशन वाले कई न्यूज़पेपर में निकाला, कहिएगा तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा इसको। या अपोजिशन आपकी वाले छवि तो खराब कुछ भी करने नहीं, की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल साजिश है, राजनीतिक छवि को धूमिल करने की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जानना आज चाहूंगा। आज आज तो एक हमारे माननीय पूर्व विधायक जी का आया है, एक व्हाट्सएप पर देख रहे थे, ये शराब का काम करवाते हैं। हम उस बात को नहीं उठा रहे हैं, जो पेपर में आया है, व्हाट्सएप पर आया है, वो मैं कह रहा हूँ क्या सही गलत है। तो किसी के चरित्र को धूमिल करने के लिए बहुत बात झूठी सच्ची, वो सच्चा होगा नहीं होगा, झूठा तो जरूर 100% होगा। हाँ, साक्ष्य के साथ कोई दे, अच्छा, साक्ष्य के। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप बशीर जी के काम से कितना परसेंट खुश है, जो उन्होंने 5 सालों में किया है? अब अगर उनके काम से आम जनता खुश होती तो फिर मुझे समर्थन कैसे मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। आपके आपको क्या क्या लगता है, देखिए अभी टिकट के बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ग्राउंड सर्वे कहता है कि 40 से 50% आपका ही चांस बन रहा है करागत से। आपने पोस्टर पर पूरा उम्मीदवार ही छपवा दिया, जो कि अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। मैं इस पर भावी आप क्या लिखे हैं, कहना? भावी लिखे हैं, ऐसा मत कहिए। उम्मीदवार दूसरा लिखा होगा, सही बात है, हाँ हाँ दूसरे के पोस्टर पर हम उम्मीदवार देखे हैं, हाँ लेकिन हाँ हमारे किसी पोस्टर पर आप उम्मीदवार दिखा दीजिए, भावी उम्मीदवार, हाँ, भावी भावी उम्मीदवार। प्रत्याशी। जी, तो भावी मतलब भविष्य का हम, हमारा सोच है, हमारा, हमको इस बात पर कुछ संकेत मिले हैं कि आपकी उम्मीदवारी हो सकती है, तो मैं इस बात पर पार्टी के साथ अपना खड़ा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से बिहार में बालू बंद है, उसकी अवैध अब जो रेट 200 2000 होने चाहिए, 7-7 हजार टेलर मिल रही है, आप इसको क्या देख रहे हैं? ये तो करप्शन, ये जनता के ऊपर एक तो यही तो सरकार की नाकामी है, हम उस बात को कह रहे हैं। कोई भी सरकार निर्णय ले, उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक सरकार का विजन होना चाहिए, ये नहीं कि जो मन में आया हम एकदम डिक्टेटरशिप लागू कर दिए। देखिए, तकलीफ यही है, आम जनता की भावना के अनुरूप अगर सरकार काम करे तो लोकप्रियता उसकी बरकरार रहेगी, काम भी होगा, जनता भी खुश होंगे, किसी को कष्ट नहीं होगा। आज तो सारे लोग कष्ट में हैं। अब बालू का मनमानी चल रहा है, अच्छा उसमें अवैध रूप से भी चल रहा है, बहुत बार आप पेपर में देखे होंगे, लोग निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को हमारा यही कहना है कि कोई भी सरकार का विजन हो, जन भावना को देखते हुए उसको करना चाहिए। अच्छा, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें रमेश चंद्र चौबे जी को वोट क्यों दिया जाए, क्या ऐसा आप बोलते हैं? हमारा देखिए शुरू से ही इस तरह कर रहा है, हमारा हिस्ट्री आप देखिए, जहां हम डेहरी हैं, नौहट्टा से जब आए हैं, हमको बहुत बड़ा, सिर्फ सबसे ज्यादा गरीबों, दलितों से, अति पिछड़ा से, महादलित से हमको बहुत प्यार मिला है। और हम अपने पॉकेट का खर्च करके किसी के काम को जहां करते, जिस स्तर में थे, हमने वहां उनका मदद किया है। आपको बता दूं कि डेहरी में हमारे क्षेत्र के जितने लोग आते हैं, आज भी प्रमाण होगा कि डॉक्टर सुनील बोस के यहाँ मैं इलाज करवाता था, उनको यथासंभव सहयोग करता था और उन्हें घर भेजता था, क्योंकि वह बहुत गरीब हैं हमारे क्षेत्र के। वहां जो गांव की बात है, लोग को भाड़ा नहीं है कि अब एकाएक अगर कोई हो गया तो वो आया, जरूर हमको खबर किया, मैं वहां गया, एडमिट कराया, उसको इलाज करवाया। इसका प्रमाण भी आपको हम दे देंगे, आप जाके पूछ लीजिएगा। 2-3 पॉइंट बता दीजिए कि कौन सा पॉइंट, अगर इस बार रमेश चंद्र चौबे जी जीतते हैं तो कौन से 2-3 काम होंगे जो आप इस बार करना चाहेंगे? सबसे बड़ा काम है कि देखिए, करगहर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। शाहाबाद की बात करूं तो पूरे बिहार को सालों भर चावल खिलाने वाला वह क्षेत्र है। बिल्कुल। आज की तिथि में किसान की इतनी दुर्दशा हो रही है कि किसान अगर फसल उपजाता है तो राज्य सरकार
उसका लिमिट करता है कि 15% खरीदा जाएगा जो अधिप्राप्ति धान का हो रहा है। तो आप बताइए कि 15% अगर किसान खरीदेगा तो उसको सरकार खरीदेगी तो 85% तो बिचौलियों के हाथ में जाएगा। बिल्कुल हम बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को कई बार कहा है कि आज जो किसान, एक और उन लोगों का ये लिमिट रखे कि चूंकि गरीबों का धान ज्यादा खरीदा जाए इसलिए 200 क्विंटल से ज्यादा नहीं हो। मैं पूछता हूं जो किसान अगर 500 क्विंटल उपजाता है, वो राज्य का, किसानों का, सभी व्यवसायियों का, सेवा नौकरी करने वालों का, सबका पेट भरता है उसी के अन्न से। आज अगर वह न उपजावे तो भूखों मरने की नौबत, करोड़पति होंगे वो कागज नहीं खाएंगे, उनको भी अन्न की जरूरत है। अरे किसान का दुख दर्द समझिए। 70 वर्ष पहले जो नहर बना है, या उसके बाद इधर जगता बाबू जो नया नहर बनाए हैं डेहरी से भभुआ तक, कैमूर तक, बिल्कुल इधर बताइए कि क्या उसके लिए हुआ है, सिंचाई के लिए। रोज झगड़ा होता है, एयरटेल आपका पानी नहीं पहुंचता है, तो यह व्यवस्था तो अपडेट होना चाहिए, तकनीक दृष्टिकोण अपनाना दूसरी चाहिए। पॉइंट, एक पॉइंट बहुत आपका अच्छा लगा, दूसरा पॉइंट जनता के बीच कौन सा रखेंगे? दूसरा पॉइंट है कि जो बच्चे हमारे पढ़ के बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, हम प्रयास करेंगे सरकार की ओर से कि एक ऐसी योजना बनाई जाए कि हमारे बेरोजगार युवकों को नौकरी मिले, रोजी रोटी मिले। कोई ना कोई, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, सरकार की भागीदारी सुनिश्चित हो। आज बहुत विभागों में रिक्तियां पड़ी हुई है। तीसरा पॉइंट आपसे, कोई तीसरा पॉइंट आपके ध्यान में हो? तीसरा पॉइंट है कि जो असमानता देख रहे हैं क्षेत्र में हम उसको कोशिश करेंगे कि सबको समान रूप से उस प्लेटफॉर्म पर ले आवें। जैसे हमको घर है, किसी को झोपड़ी है, तो उसको भी घर बन जाए, ये हमारा विजन होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा, आपके पास समय भी कमी होगी, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां पर कुर्मी, एक बिहार में जो है कास्ट सिस्टम भी बहुत मायने रखता है, जो कि कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र है। सेकंड में ब्राह्मण आते हैं, थर्ड में कई सारे कास्टें हैं, लेकिन यही दो कास्ट की बोलबाला है। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपको जीतने के लिए कहीं ना कहीं कुर्मी का वोट चाहिए। आप इसको किस मुद्दे पर आप इस वोट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, बहुत से कुर्मी भाई हमारे साथ हैं, वोट देने के लिए उतावले हैं, बुलाए हैं, गए हैं। ये कहाँ की देखिए बिहार और यूपी दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर जातिवाद की राजनीति होती है, हर पार्टियां इस पर ध्यान देती हैं। देखिए पिछली बार बशीर जी थे और इनको 57,018 वोट मिले थे, और वीरेंद्र कुशवाहा थे, उनको मिला था 44,111 वोट मिले थे। तो इस बात को आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुर्मी के वोट को अगर आपको जीतना है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ आपको लेना पड़ेगा? नहीं, उसके बाद एक बात बताइए, हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी रामधनी बाबू थे, हाँ, वो 50,000 से ऊपर से जीते थे इसके पहले। हाँ, इसके बाद जो है वशिष्ठ बाबू आए, राजद से समझौता हुआ, महागठबंधन से, और उसमें उनको जनता का समर्थन मिला है। इसके बाद तो फिर क्या हुआ 2 साल के बाद, अब सबको मालूम है। तो जनता के विश्वास को नहीं ठुकराना चाहिए। जो भरोसा जनता ने दिया है वह 57,000 आप कह रहे हैं, क्या सिर्फ कुर्मी का वोट है? नहीं सर, 97,000, 97, यानी अप्रोक्स 1 लाख के आसपास मान लीजिए। इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कुर्मी बहुमूल्य क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम भी इस इलेक्शन में, बिहार इलेक्शन में आता है, इसलिए आपसे ये बात मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं उस सिद्धांत पर हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी का कितना % वोट था आप बताइए? बहुत लोकप्रिय थे वो, क्या % वोट था? ये तो हमें देखना पड़ेगा, आप सीनियर लीडर है। नहीं, 2% था, हम बता रहे हैं। हाँ, मात्र 2%, लेकिन चुनाव जीते। उनका मेहनत, उनकी सादगी, उनका कर्तव्य लोगों ने खूब सराहा, खूब उनको गोद में उठाया और जाति से ऊपर उठ करके उनको दिया। मेरा जो कार्य है, मैं किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। पूरे राज्य का मैं जो संचालन करता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि लोगों को किसी तरह का यह न महसूस हो
कि हमारे साथ यहाँ भेदभाव हुआ, चाहे हमारे जिले को भेदभाव हुआ। यानी तो साफ वैसे- साफ क्लियर कहना चाह रहे हैं कि मुझे विकासवाद की राजनीति करनी है, ना कि जातिवाद की बिल्कुल राजनीति। बिल्कुल, जातिवाद का नहीं, विकासवाद का करना है। इसलिए तो कहे कि हमारे और वर्ग के भी लोग हैं, जिसे कुर्मी भाई का आप कहे, बिल्कुल मेरे साथ हैं। रमेश चंद्र चौबे जी, आप आए बखूबी से, आप बहुत सीनियर लीडर हैं और आशा करेगी कि जनता जो आपने इतनी अच्छे से अपने जवाब दिया है, जनता इसको समझेगी। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप इस इलेक्शन में जरूर जनता के जो वादे हैं, जो आपने कहा है, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप वादे जरूर पूरा कीजिएगा। आप बिल्कुल, इसके लिए आए, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।